हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी अच्छे से होंगे। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट? आपने ब्रेकफास्ट किया? डू यू हैव एनर्जी टू स्टडी? आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप पढ़ सकें? आर यू रेडी टू स्टडी? पढ़ने के लिए सभी लोग तैयार हैं? स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू से वन थिंग दैट डोंट यूज़ मोबाइल टू मच। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने के लिए मोबाइल को यूज़ करिए, ठीक है? आप वीडियोस देखिए, आपको जो अपने मतलब की चीज़ें हैं सिर्फ उतना आप देखिए, इसके बाद आप मोबाइल रख दीजिए, अपने पेरेंट्स को दे दीजिए, आप रख दीजिए, ठीक है? अगर आपको खेलना है तो आप घर में खेलिए, नहीं तो घर के बाहर खेलिए, लेकिन खुद को बचा करके, सुरक्षित रखते हुए। आप दूसरों से नहीं मिलेंगे, बाहरी किसी से नहीं मिलेंगे, और जो भी आपको बताया जा रहा है, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, मास्क यूज़ करिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप करते रहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर एंड टुडे आई एम गोइंग टू we will study lesson 9. It's all about animal groups, okay, given on page number 9. So students, you have to open your GK book and see page number 9. ये क्या है? एनिमल ग्रुप्स, जानवरों का समूह। आप जानते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है? बहुत सारे जानवर होते हैं, तो उन्हें अलग अलग समूहों में, ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड किया गया है, बांट दिया गया है, ठीक है? कि कौन से जानवर किस ग्रुप में आते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए इसमें जो आपको इस पेज में आपको करना क्या है, आपको बताया गया है, राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द फ्रंट ऑफ द ग्रुप्स और कैटेगरी दे बिलोंग टू। यहाँ पर कुछ आपको एनिमल्स के पिक्चर दिख रहे हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ग्रुप्स दिए गए हैं, ठीक है? यहाँ पर एनिमल्स हैं और आपको दो यहाँ पर लाइंस दिख रही हैं, तो आपको लिखना है इन ग्रुप्स में ये जो आपके एनिमल्स हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है? किससे वो संबंध रखते हैं, आपको वहाँ पर उनके नाम लिख देने हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमको क्या जानना ज़रूरी है, यहाँ पर ये ग्रुप है, देयर आर 6 ग्रुप, ठीक है? 6 ग्रुप हैं, तो यहाँ जितने भी जानवर हैं इसी ग्रुप से रिलेटेड है, संबंधित है। तो हम पहले जानते हैं कि ये क्या होते हैं। एम्फीबियंस दिया गया है, एम्फीबियंस, मैमल्स, फिश, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। Okay, so first we know about these animals, these groups of animals. Okay, so let's get started. अब देख लीजिए, सबसे पहले हमारा एम्फीबियन आता है। तो क्या है? What are amphibians? Amphibians are small vertebrates that need water or a moist environment to survive. एम्फीबियंस, जिसको हम उभयचर भी हिंदी में कहते हैं, मतलब जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है? वो ऐसे जानवर को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। वर्टिब्रेट्स क्या होता है? मतलब हड्डी वाले जानवर, छोटी हड्डियां जिनमें होती हैं, बहुत ही छोटी। तो एम्फीबियंस वो होते हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता होती है, फिर नमी की, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। या तो ये पानी में रहते हैं या फिर नमी वाली जगह पर रहते हैं, ठीक है? तो ऐसे जानवर क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस। एंड द स्पीसीज इन दिस ग्रुप इंक्लूड फ्रॉग्स, टोड्स, सैलामेंडर एंड न्यूट्स। ऑल कैन ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर वेरी थिन स्किन। इनकी जो पतली स्किन होती है उसके द्वारा ये सांस लेते हैं या पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। हम यहाँ पर देख लीजिए, आपको सैलामेंडर दिख रहा है और फ्रॉग दिख रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? ये आपके एम्फीबियंस हैं जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? ये होते हैं स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव क्या होते हैं? जो अपने बच्चे को फीड कराते हैं, मतलब दूध पिलाते हैं, जो अंडे नहीं देते, जो बच्चे को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, ठीक है? ऐसे जानवर को हम स्तनधारी प्राणी कहते हैं। तो मानव भी एक स्तनधारी जीव होता है, प्राणी होता है। आप देखते होंगे, गाय है, जितने भी इस तरह के जानवर हैं, घोड़ा है, डॉग, कुत्ता है, ये सब इसमें आते हैं। अब देखिए इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं, ठीक है? तो ये इस तरह का है जिसके पास फर्स्ट दे मस्ट हैव ग्लैंड्स दैट गिव मिल्क, यानी जो मैमल्स होते हैं उनके पास ये ग्लैंड्स होना चाहिए जिससे वो दूध दे सकें और जिससे अपने बेबी को ये फीड करा सकें। सेकंड,
आता है इनका जो ब्लड होता है बहुत ही वार्म, गर्म खून होता है, वार्म ब्लडेड। तीसरा है इनके फर या बाल होते हैं, ठीक है। ह्यूमन्स आर मैमल्स एंड सो आर डॉग्स, व्हेल्स, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। इसी तरह से ये सारे जो जीव हैं वो भी स्तनधारी हैं। मोस्ट मैमल्स हैव टीथ, ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं उनमें दांत पाए जाते हैं। तो ये सब इनकी विशेषता है मैमल्स की। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि मैमल्स में कौन से जानवर शामिल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी पिक्चर में आपको जानवर दिख रहे हैं ये क्या हैं, ये स्तनधारी जीव हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है। इसमें मानव भी शामिल है। आपका 3rd नंबर पे आता है, देख लीजिए यहाँ पे क्लियर है पिक्चर, तो आप देख सकते हैं ये सब जानवर जो आपको दिख रहे हैं ये क्या हैं, ये ऑल आर मैमल्स, ठीक। मैमल्स, यहाँ पर आपको मानव का भी दिख रहा है, आदि मानव जो इस तरह से, ठीक है, मानव है। अब आता है 3rd नंबर पे फिश आता है। फिश आप सभी लोग जानते हैं ये सिर्फ पानी में जीती है और इनका एक विशेष, इनके जो ग्लैंड होता है, ठीक है, वो ऑर्गन होता है जिसको गिल्स कहा जाता है, इसके थ्रू ये सांस लेते हैं और ये पानी में ही रहने वाले जीव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अलग अलग तरह के यहाँ पर फिशेज़ हैं, बहुत ही सुंदर दिखती हैं, ठीक है। बहुत सारे फिशेज़, इनमें वैरायटी बहुत होती है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब आइए हम लोग कुछ ये 3 कैटेगरी जो आपने समझा है इसे हम लोग पहले फिल कर लेते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस आपने अभी देखा जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, तो आपने देखा फ्रॉग्स में और ये सैलामेंडर, तो आप 2 इसमें फिल कर देंगे, फ्रॉग एंड सैलामेंडर, ओके। 2nd नंबर पे आपका है मैमल्स। अब आप देखिए स्तनधारी जीव में यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। एक आपका है डॉग, ठीक है, डॉग हो गया। और 2nd नंबर पे आपका आता है यहाँ पर और ऐसा कुछ है, बैट, ठीक है, ये भी बच्चे देता है और ये स्तनधारी जीव है, चमगादड़, ठीक। तो आप डॉग लिखेंगे और बैट लिखेंगे 2nd नंबर पे। अब आपका है फिश। फिश में आपको देखिए यहाँ पर इधर बैट, डॉग, स्नेक हो गया, यहाँ पर फ्रॉग, बटरफ्लाई, स्पैरो, टर्टल, शार्क, पीकॉक, तो आपका शार्क आप फर्स्ट में लिखेंगे। और यहाँ पर है शी हॉर्स, आंट एंड सैलामेंडर, तो सी हॉर्स, ये दोनों ही क्या हैं, फिश हैं, ठीक है, फिश कैटेगरी में आते हैं। तो आपको यहाँ पर शार्क लिखना है और सी हॉर्स लिखना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टुमारो आई विल कंप्लीट दिस लेसन। और आपको ये 3 फिलअप कर लेना है, ठीक है। आपको ये 3 कैटेगरी आपको आज फिलअप करनी है, ओके। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।